हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज कनेक्टेड टू अ 220 वी सप्लाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी हो गई 220 वी। सप्लाई लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस ईच। रेजिस्टेंस है ए की भी 24 ओम और बी की भी 24 ओम। ठीक है। These coils can be used separately in series or in parallel. Calculate the current drawn when only one coil A is used. कब? When only A is used, पहले हमें ये निकालना है। दूसरा हमें निकालना है A and B are in series, तब निकालना है जब ये सीरीज में हो। तीसरा when coil A and B are in parallel। तो हमें ये तीन पार्ट इस क्वेश्चन में निकालने हैं। ठीक है। तो एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं दोबारा से कंटिन्यूटी में क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 220 वी सप्लाई में दो रेजिस्टेंस A और B कॉइल, दोनों की रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है, इनसे कनेक्टेड है। और दीज कॉइल्स जो हैं वो हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में। हमें ये तीन हिस्से निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट पार्ट आई को कैसे निकालेंगे? PD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हमारी कितनी है? 220 डिवाइडेड बाय 24। तो हमारा कितना आ गया? ये ऑलमोस्ट 9.2 एम्पियर। अब उसने कहा जब कॉइल A एंड B को हमने सीरीज में यूज किया तो हमने टोटल आर निकाल लेनी है। टोटल आर कितनी हो जाएगी? सीरीज है तो ऐसे ही ऐड कर ले, 48 ओम। ठीक है। अब हमारा करंट क्या हो जाएगा? PD डिवाइडेड बाय R। तो 220 डिवाइडेड बाय 48, तो ये मेरा हो जाएगा करीब 4.6 एम्पियर। अब हमारा जब R को हम सीरीज में ऐड कर रहे हैं, सॉरी पैरेलल में ऐड कर रहे हैं, तो ये हमने एलसीएम ले लिया 24, 1 + 1 2/24, ये आया हमारा 1/R। 2R = 24, तो R आ गया हमारा 12। तो अब हमारा I क्या हो जाएगा? PD डिवाइडेड बाय R, 220 डिवाइडेड बाय 12, 18.4 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों हिस्सों में, जब सिर्फ एक कॉइल यूज हो रही थी, जब कॉइल सीरीज में यूज हो रही थी, जब दोनों कॉइल्स पैरेलल में यूज हो रही थी, अपना करंट निकाल लिया है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस, तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लो ऑफ करंट हमें गिवन है। यहां पर हमें स्विच भी दिया गया है इस डायग्राम में। ठीक है। अब हमारा इसमें ये दिया गया है 12V, ये है 40 ओम, ये है हमारा 10 ओम, 30, 20 और 60 ओम। क्वेश्चन देखें क्या है। ये जो सर्किट डायग्राम हमें दिया गया है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन अ 12V बैटरी। तो हमें क्या निकालना है? पहला हमें निकालना है टोटल आर। फर्स्ट टोटल आर निकालना है हमें, और दूसरा हमें निकालना है टोटल आई। ठीक है।
तो अब हमें इसको करने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये हमारी पैरेलल में ऐड है, यहाँ पर भी ये तीनों पैरेलल में ऐड हैं और फिर ये दोनों सीरीज में ऐड है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से। 1/10 प्लस 1/40 तो कितना हो गया 4 + 1 5/40 इक्वल टू 1/r। तो r हो गई आपकी 8। ठीक है, अब ये वाला पैरेलल वाला ऐड कीजिए। 1/30 1/20 1/60 60 2 3 1 ये हो गया 6/60 1/r। तो r हो गई मेरी 10। अब मेरा ये टोटल कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल r मेरी कितनी हो गई, ये हो गई 8 + 10, ये हो गई मेरी 18 ओम। ठीक, अब मुझे निकालना है I का फॉर्मूला V/R। V हमारा कितना था 12 और ये था मेरा 18। तो 12/18 मेरा कितना हो गया करीब 0.67 एम्पियर। ठीक, अब मुझे इसमें क्या निकालना था, अच्छा मुझे टोटल R जब निकालनी थी तो ये तो हमने पहले ही निकाल लिया और दूसरा हमने टोटल करंट, तो दोनों पार्ट हमने निकाल लिए। तो इस तरीके से कई बार डायग्राम देखने में लगता है कि टफ है, क्वेश्चन टफ हमारा नहीं होता। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है। तो ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये सिंबल्स हैं, स्विच है आपका सर्किट डायग्राम में और करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये हमारा R दी गई है हमारे यहाँ पर 3, तो ये है हमारी 5 10 और 30, 5 ओम 10 ओम 30 ओम। तो क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट डायग्राम 3 रेजिस्टर्स 5 ohm 10 ohm 30 ohm are connected as shown. Find out, सबसे पहले करंट को निकालिए, दूसरा पहले तो निकालिए करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर पर। ठीक है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है, फिर मुझे टोटल करंट निकालना है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें निकालना है इसमें टोटल R। तो चलिए करें इसको। तो सबसे पहले करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ना नाम दे रहे हैं R1 R2 R3। तो I at R1 कितना हो जाएगा आपका 12/5। ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था ये 12V था गिवन। ठीक है, तो 12/5 मेरा कितना हो गया 2.4 एम्पियर। I at R2 12/10 1.2 एम्पियर। I at R3 12/30 0.4 एम्पियर। निकाल लिया। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये सारा हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट टोटल करंट सारा ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 4 एम्पियर। तीसरा टोटल R। अब देखिए टोटल R ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/5 1/10 1/30 एलसीएम लिया 30 6 3 1 10/30 इक्वल टू 1/R। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10R इक्वल टू 30, तो R हो गया हमारा 3 ओम। तो इस तरीके से हमने टोटल R भी निकाल लिया है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, a PD of 4 volt is applied in 2 resistors of 6 ohm and 2 ohm
कनेक्टेड इन सीरीज, तो पीडी कितना है हमारा 4 ओम, और रेजिस्टेंस कितनी है, एक है 6 ओम, एक है हमारी 2 ओम। कितनी है हमारी 2 ओम, और ये किस में कनेक्टेड हैं, ये हमारी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो मुझे निकालना है कंबाइंड आर, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मुझे निकालना है करंट, और तीसरा पार्ट मुझे निकालना है पीडी अक्रॉस 6 ओम। पीडी अक्रॉस 6 ओम मुझे निकालना है। तो सबसे पहले कंबाइंड आर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 6 + 2 8 ओम, ये कनेक्टेड आर आ गई मेरी। बी करंट फ्लो, तो आई क्या होता है V/R, तो 4/8 1/2 0.5 एम्पियर। सी पार्ट पीडी अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, V का फॉर्मूला I × R, तो 0.5 करंट अभी निकाला है, 6 ओम पूछा 3V। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल यहीं तक कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल बचे हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।